अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह सहरी के बाद जो है ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें बिटकॉइन के बारे में भी और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के बारे में भी डिस्कस हमने किया था। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी तफसील के साथ मैंने आपको मार्केट की डायरेक्शन बताई थी कि हम इस टाइम किस तरफ जा रहे हैं और कौन सा ऐसा एरिया है कि जहाँ से फिर जो है रिवर्सल के चांसेस हैं। तो वीडियो अगर नहीं देखी है आप लोगों ने तो लाजमी देख लीजिएगा, मैं लिंक पिन कर दूंगा। और जैसा बताया था इस वीडियो के अंदर मैंने कि मार्केट की डायरेक्शन हमें दिख रही है अभी तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर वही मूवमेंट हमें दिख रही है। यहाँ पे छोटा सा कुछ सेकंड क्लिप देख लो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में होंगी। बिटकॉइन को दोबारा डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं हमारे पास वो डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे वो कौन सा ऐसा जोन है कि जहाँ से हमें जो है दोबारा रिवर्सल जो है वो मिलने की तवक्का है। तो ये 13 घंटे पहले की वीडियो है। यहाँ पे छोटा सा चंद सेकंड क्लिप देख लो आप। यहाँ पे अब यहाँ पे क्योंकि हम एक लोअर हाई बना चुके हैं तो टेक्निकली यहाँ पे बिटकॉइन जो है एक नया लो बनाने की ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे चांसेस क्या मौजूद है, ये चांसेस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है अब नीचे के लोज को दोबारा रीटेस्ट करेगी। ये लो जो आपको दिख रहा है ना, ये लो जो है फिलहाल के लिए खतरे के अंदर है। 80,000 का एरिया जहां पे हमारा एक सीएमबी गैप भी पड़ा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट फिल्ड आउट हो गया था, बट अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा इसका पार्ट जो है बाकी है। अब ये तो हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट नेगेटिव है, ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। जैसा आपको बताया गया था अभी तक वैसा ही हो रहा है आपके सामने है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी यहाँ पे करंट मार्केट में चल रही हैं। और वीकेंड का दिन है, वॉल्यूम कम है, बट बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने हैं आपके साथ। बट उससे पहले कुछ बड़ी अपडेट्स हैं हमारे पास मार्केट के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इतनी अच्छी अपडेट्स के बाद भी मार्केट जो है आखिर क्यों ऐसा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पहली अपडेट जो हमारे पास मौजूद है इस समिट के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो ये है आपके सामने कि माइकल सेलर ने यहाँ पे यूएसए गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया है कि यूएसए के पास जो है तकरीबन 25% ऑफ बिटकॉइन की टोटल सप्लाई होनी चाहिए। यानी कि अगर अमेरिका जो है बिटकॉइन को लेकर पूरी दुनिया पे रूल करना चाह रहा है और वाकई में बिटकॉइन को लेकर एक सुपर पावर बनना चाह रहा है तो इसके पास कम से कम इतनी तादाद तो होनी चाहिए। अब यहाँ माइकल सेलर ने जो तजवीज़ दी है सुनने में कानों को बड़ी अच्छी लग रही है और लग रहा है कि भाई अगर ऐसा होता है कितना ज़बरदस्त होगा। बट एक्चुअल में सिनेरियो ये है कि यूएसए के पास इतने बिटकॉइन खरीदने के पैसे ही नहीं है। यहाँ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ट्रम्प जो है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर पहले क्लियर कर चुके हैं कि बिटकॉइन खरीदने के लिए ना तो अमेरिका जो है फिलहाल के लिए फौरी तौर पे कोई नए पैसे छापने वाला है, ना ही वो यूएसए के टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करने वाला है, बल्कि बिटकॉइन खरीदने होंगे तो कुछ नए तरीके उसके लिए खोजे जाएंगे, कुछ नए तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। बट अगर नए तरीके खोजते हैं, नए तरीके इस्तेमाल करते हैं तो बिटकॉइन तो शायद ये खरीद लेंगे, बट इतने सारे बिटकॉइन जाहिर सी बात है उसके थ्रू नहीं खरीदे जा सकते और उसके लिए यही ज़रूरी है कि भाई कम से कम जो है ना नए पैसों की प्रिंटिंग को। अब आगे चल के ऐसा होता है नहीं होता, बट बहरहाल फिलहाल के लिए हमें इस खबर का मार्केट में कोई असर नहीं दिख रहा। इसके अलावा अगली एक और खबर भी मार्केट में मौजूद है, ये भी एक बुलिश खबर मार्केट में मौजूद है, इसको भी आप लोग देख लो। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है जो यहाँ पे बिटकॉइन को लेकर आजकल जो है काफ़ी बुलिश हुआ है, उसने भी यहाँ पे एडवाइस किया है अमेरिका को कि बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको चाहिए कि भाई जो आपके पास गोल्ड के रिजर्व मौजूद हैं उनको बेचें और उनसे बिटकॉइन खरीदें। गोल्ड की जो प्राइस हो चुकी है उनके हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा रूम नहीं है प्रॉफिट का, पर बिटकॉइन को यहाँ पे इस प्राइस में खरीदा जाता है तो अगले कुछ सालों के अंदर जो है ना बिटकॉइन को लेकर जो है अमेरिका एक अच्छा खासा बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है एक बहुत बड़ा बैंक है और इसकी खुद की जो वर्थ है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। तो यहाँ पे ये भी जो है आजकल बिटकॉइन को लेकर काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है और इरादा इन्होंने भी जाहिर किया है कि आगे चल के हम भी जो है ना बिटकॉइन को लेकर कुछ इकदाम उठाना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है ना यहाँ पे बुरी खबरों से ज़्यादा अच्छी खबरें हैं बहरहाल। पर इसके बावजूद बिटकॉइन भी और ओल्ड कॉइन्स की मार्केट भी जो है आपको दिख रहा है कि वैसा परफॉर्म नहीं कर रही कि जैसा इसे करना चाहिए। क्या रीज़न है? तो भाई रीज़न इस टाइम जो है सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे इस टाइम मार्केट के अंदर एक बड़ी मैनिपुलेशन चल रही है। जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, ट्रम्प है, यहाँ पे बड़े मार्केट की वेल्स हैं, वो हरगिज़ नहीं चाह रहे कि भाई जो रिटेल मनी है मार्केट में वो टिके और उनकी पूरी ट्राई है कि पूरी कुव्वत के साथ जो ना इनका सफाया किया जाए, इनको मार्केट से उखेड़ा जाए, जैसा हम प्रीवियसली जो है हर बड़े क्रैश के अंदर और हर बार ऐसी सिचुएशन के अंदर देखते हैं। आप बहुत पीछे मत जाओ, आप लोग नीचे चले जाओ यहाँ पे 48,000 के एरिया में और जस्ट याद करो कि उस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा था। अच्छी खबर भी आ रही थी, मार्केट पे रिएक्ट नहीं कर रही थी, कोई बुरी खबर आ रही थी तो फौरन रिएक्ट कर रही थी। लगभग ऐसा ही सिनेरियो बन रहा था, बल्कि इवन हम कहेंगे इस बार जो है उससे ज़्यादा पैनिक मार्केट में मौजूद है। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए बड़ी बड़ी अपडेट्स है मार्केट के अंदर जो हमने शेयर किए हैं। अब दोबारा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहाँ पे आपको छोटे से टेक्निकल एनालिसिस दोबारा देते हैं और देखते हैं कहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन है, कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, जहाँ से फिर जो है हमें रिवर्सल मिलने की तवक्का है।
और बिटकॉइन के अलावा फिर इसके बाद छोटे से एनालिसिस जो है दोबारा से मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के भी दूंगा, ताकि जो ऑल्ट कॉइन्स आप लोग होल्ड कर रहे हैं उसके बारे में भी ओवरऑल आपको आइडिया हो जाए कि उनके अंदर जो है क्या सिचुएशन बन रही है। तो बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 घंटे के अंदर मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे वीकेंड चल रहा है, वॉल्यूम कम है और उसी का असर हमें चार्ट पे हम दिख रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन जो कि एक ट्राइंगल पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग किसी ट्राइंगल पैटर्न में काफ़ी देर से बिटकॉइन घूम रहा था। इसका ब्रेकडाउन हमें दिख चुका है और ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, कल वाली वीडियो में डिस्कस हमने किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि बिटकॉइन जो है मुझे लग रहा है कि इस लो को लेके जाएगा जो कि हमारा ये वाला लो है। तो बहरहाल यहाँ पे दोस्तों अभी देख रहे हो आप लोग कि ब्रेकडाउन हमारा ट्राइंगल पैटर्न से हो चुका है और अगर ट्राइंगल पैटर्न जो है पूरी तरीके से प्ले आउट करता है, जो कि जाहिर सी बात है ज़रूरी नहीं है, जस्ट एक कन्फ्लुएंस के तौर पे होते हैं, इसकी बेस पे हम लोगों ने टारगेट सेट नहीं करने होते, बट बहरहाल जो टारगेट इसका बन रहा है ना इस ट्राइंगल पैटर्न का, वो जो है ना हमारे एक और पैटर्न से मिल रहा है जो हमने कल शेयर किया था। आपको याद होगा कल मैंने जो है आपको यहाँ पे एक क्रैब पैटर्न दिखाया था जो इस टाइम बिटकॉइन के चार्ट पे दिख रहा है, बन रहा है, उसको भी दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, बट उससे पहले बता दूं कि इस पैटर्न का टारगेट जो है कहाँ तक बनता है अगर ये प्रॉपर्ली प्ले आउट करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम के अंदर बिटकॉइन की जो ये सपोर्ट है जिसपे मौजूद है, लोकल सपोर्ट है, 4 घंटे की छोटी सी सपोर्ट है, इस टाइम बिटकॉइन से मौजूद है। अगर तो ये होल्ड होती है तो यहाँ से एक रीटेस्ट हमें मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पर जो है फिर हम ये जोन जो है फिलहाल के लिए टारगेट करते हुए बिटकॉइन का देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का ओवरऑल मैक्रो लेवल के ऊपर जो सिनेरियो जो हमने कल भी डिस्कस किया था उसके हिसाब से जो डिमांड जोन है हमारा वो कौन सा है उसको भी एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। जल्दी से डिटेल में नहीं जाएंगे कि डिटेल में समझना चाह रहे हैं पूरे का पूरा मामला कि बिटकॉइन का मैक्रो लेवल पे क्या सिनेरियो बन रहा है, बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है, तो कल वाली वीडियो देख लो, लिंक मैंने ऊपर पिन कर दिया है, अभी आ चुका होगा आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हरगिज इग्नोर मत करना, मार्केट की क्लियर पिक्चर जो है इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगी, तो इस वीडियो के बाद इसको भी लाजमी देख लेना। बहरहाल यहाँ पे मैं चलता हूँ लेके आपको डेली चार्ट के ऊपर और वहां पे दिखाता हूं कौन सा पैटर्न जो है हमारा मैक्रो लेवल के ऊपर बिटकॉइन का स्टैम्प बन रहा है। तो ये आपके सामने है कि मैक्रो लेवल के ऊपर जो है ना हमारा एक क्रैप पैटर्न जो है बन रहा है और उसके लिहाज से डिमांड जोन जो बनता है ना इस पैटर्न का, कि जहां पर अगर बिटकॉइन होल्ड करता है तो ये पैटर्न जो है रिवर्सल ले सकता है, वो है हमारा ये वाला जोन। ये पूरे का पूरा जोन जो है ना यहाँ पे इसका डिमांड जोन है और ये बनता है लगभग आपको 80,000 से लेके 75,000 का एरिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है कुछ इस टाइप का मूव जो है हमें दे सकता है, या तो इस रीजन से या फिर अगर थोड़ा सा नीचे लिक्विडिटी हंटिंग करने के लिए आता है तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल्ड आउट करके इस तरीके से दोबारा जो है ऊपर की तरफ मूव हम देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा इनवैलिडेशन जो होगा वो हम कल वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा 73,000 का जो रीजन है ना इसके नीचे हमारी वीकली क्लोजिंग जो है किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, विक जाती है मसला नहीं, बट बहरहाल वीकली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इन वर्स्ट केस अगर हो जाती है तो ना सिर्फ ये पूरे का पूरा पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा बल्कि उसी के साथ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है जो कि बिटकॉइन ने जब से यहाँ पे ट्रेंड में दाखिल हुआ है नहीं तोड़ा है, वो भी यहाँ पे टूट सकती है। और ये आपके सामने है यहाँ पे वो सपोर्ट 50 मूविंग एवरेज की, यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियसली 48,000 के एरिया तक डंप हुआ था बिटकॉइन, तब भी यही हमारी 50 मूविंग एवरेज रिटेस्ट हुई थी, नहीं ब्रेक हुई थी। उससे पहले देख लो आप लोग तो आपको दिखेगा कि लगभग यहाँ पे 24,000 के लेवल से बिटकॉइन जो है इस 50 मूविंग एवरेज को वीकली में होल्ड कर रहा है। तो ये जो हमारा एरिया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल इसी के ऊपर जो है हमारी नजर रहेगी कमिंग डेज के अंदर। तो ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, वहां पर भी छोटे से आपको एनालिसिस देते हैं क्या चल रहा है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन के ऊपर हमारा एक क्रैप पैटर्न बन रहा था उसका डिमांड जोन बताया मैंने आपको, वैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जो है ना हमारा एक बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है, एक बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है और इसका सप्लाई जोन जो बनता है इसके लिहाज से वो बनता है ये वाला रीजन, यानी कि बनता है हमारा 65 से लेके लगभग अल्लाह भला करे आपका 63 का रीजन। तो ये एक सप्लाई जोन है बिटकॉइन डोमिनेंस का और इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन अगर नीचे आया और इसके साथ बिटकॉइन डोमिनेंस पंप हुई तो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इस रीजन को ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक करती है, 65.2 से ऊपर हमारी डेली क्लोजिंग नहीं देती है, हम यहाँ पर स्टिल एक सप्लाई जोन में ही होंगे और यहाँ से रिजेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड होगी जैसे बिटकॉइन वहाँ से डिमांड जोन से दोबारा बाउंस करता है। तो ओवरऑल इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग तो हमारे लिए जो बिटकॉइन की 73 से लेकर 75,000 की सपोर्ट है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर बिटकॉइन उस सपोर्ट को होल्ड करता है तो डोमिनेंस इस रीजन से गिरेगी जो कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर इन वर्स्ट केस सपोर्ट वो टूट गई बिटकॉइन की तो फिर बिटकॉइन डोमिनेंस भी जो है ना इस सप्लाई को तोड़ेगी। तो ये होगा बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल के लिए इसके अलावा नया कुछ नहीं है। आज वीकेंड का दिन है, वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे जो आज की डेली और वीकली क्लोजिंग है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मुझसे पूछोगे आप कि आसिफ भाई वीकली क्लोजिंग जो होने जा रही है वो कहाँ पे हो तो अच्छा है मार्केट के लिए, तो देखो बहुत अच्छी क्लोजिंग तो मिलने के चांसेस फिलहाल नहीं है। बहुत अच्छी क्लोजिंग क्या होती है कि बिटकॉइन जो है वो 94,000 से ऊपर क्लोज करता है, जो कि जाहिर है मुमकिन नहीं है फिलहाल। तो अभी के लिए यहाँ पर हम ये एम कर सकते हैं कम से कम जो है 82,000 का जो एरिया है बिटकॉइन ये कम से कम वीकली के अंदर ना ब्रेक करे। बहरहाल देखते हैं अब यहाँ पे जो क्लोजिंग होती है उसके बाद जो है फिर बात करते हैं कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।